नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ जिनसे आपका सरोकार है। सबसे पहले खबर मथुरा से, जहां महंत नृत्य गोपाल दास जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो आज कोरोना पॉजिटिव हो गए। महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत आज सुबह ज्यादा खराब दिखी। हालांकि बीती शाम से ही उन्हें हल्का बुखार और खांसी था, लेकिन आज सुबह उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई तो डॉक्टरों की एक टीम ने उनका चेकअप किया। जैसे ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव की आई, उसके बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले मथुरा के डीएम से बात की, उनका हालचाल लिया और उसके बाद उन्होंने मेदांता में प्रमुख डॉक्टर नरेश त्रेहान से बात की और फिर उन्हें मथुरा से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। महंत नृत्य गोपाल दास अयोध्या के सबसे बड़े संत हैं, महंत हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि की अगुवाई वाले ये संत माने जाते हैं और तमाम, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या फिर महंत हों, मठ के लोग हों, सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का है तो अयोध्या में इसी छोटी छावनी का है, जिसके महंत नृत्य गोपाल दास हैं। तमाम लोगों की नजरें इस बात पर बनी हुई हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि महंत नृत्य गोपाल दास के जो शिष्य हैं या जो उनके फॉलोअर्स हैं वो देश दुनिया में फैले हुए हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के साथ भूमि पूजन के कार्यक्रम में महंत नृत्य गोपाल दास ने शिरकत की थी। मंच पर 5 लोगों के साथ वो भी मौजूद थे, क्योंकि वो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी वो कर रहे थे। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ के बीजेपी विधायक की पुलिस के हाथों हुई कथित पिटाई मामले में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। बीती रात से ही 4 ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें यह दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थाने के भीतर बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी और पुलिस वालों के बीच जमकर कहासुनी हुई थी। उस वीडियो में यह भी दिख रहा है और यह भी बीजेपी विधायक स्वीकार करते दिख रहे हैं कि हां, उन्होंने पिटाई भी की थी। ये सभी वीडियो पुलिस वालों ने अपने सोर्स से जारी किए हैं, जिसके बाद से पूरा का पूरा यह खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। शासन ने हालांकि जो एसएचओ है थाने के, उसे निलंबित कर दिया था। जो एएसपी है उनका तबादला कर दिया गया था, लेकिन अब जब नए वीडियो सामने आए हैं तो उससे नए खुलासे हो रहे हैं और यह भी दिख रहा है कि यह सिर्फ पुलिस की पिटाई का मामला नहीं है, बल्कि थाने में विधायक और पुलिस दोनों के बीच जमकर झड़प हुई थी और बीजेपी विधायक ये स्वीकार करते दिख रहे हैं कि मारपीट उनकी तरफ से भी की गई। बता दें कि इस मामले में आईजी को जांच सौंपी गई है और अगले 3 दिनों के भीतर इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट आईजी को शासन को सौंपनी है। लेकिन जिस तरीके से यह पूरा मामला बढ़ा कि एक विधायक की पिटाई हुई, एक विधायक की पिटाई थाने में हुई और उसके बाद जब नए वीडियो आए तो कहीं ना कहीं विधायक और बीजेपी दोनों फिलहाल बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बुलंदशहर के उस दुर्घटना कांड जिसमें सुदीक्षा भाटी नाम की लड़की की मौत हो गई थी, उस मामले में परिवार ने अपना एफआईआर दर्ज कराया है, लेकिन उस एफआईआर के मुताबिक इसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं है, कोई भी हैरेसमेंट नहीं है और ना ही शोहदों ने कोई छेड़खानी की है। अगर हम एफआईआर को देखें तो उसमें एक एक्सीडेंट की बात है। पुलिस ने माना है कि यह एक एक्सीडेंट है और पुलिस के मुताबिक उस मौकाए वारदात पर जब चश्मदीदों को पूछा गया तो उन्होंने भी इसे सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट करार दिया है। बावजूद इसके इस मामले की एसआईटी जांच चल रही है और आज एसआईटी की टीम सुदीक्षा भाटी के गांव में पहुंची और वहां लोगों से पूछताछ की है। बुलंदशहर के एसपी ने बकायदा अपनी बातचीत में यह भी बताया है कि उस गांव में इस बात की भी चर्चा चली है कि सुदीक्षा भाटी चूंकि बड़े पैसे पर विदेश में पढ़ाई कर रही थी और उसका इंश्योरेंस काफी बड़ा था, शायद यह एक वजह हो सकती है कि परिवार के कुछ लोगों ने इस मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की हो। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने साफ साफ किया कि उसका भाई ही, जो उसका चचेरा भाई था और नाबालिग था, वही वो बाइक चला रहा था,
जिसकी दुर्घटना में सुदीक्षा भारती की मौत हुई। साथ साथ जो चाचा ये क्लेम कर रहा है कि वो उस वक्त मौजूद था, उसकी मोबाइल लोकेशन भी उस वक्त दादरी में मिली, जो कि वहां से काफी दूर बताया जा रहा है। कुल मिलाकर इस नए तथ्य के सामने आने के बाद कि एफआईआर में किसी भी छेड़खानी का, किसी भी शोहदों के किसी कारस्तानी का जिक्र नहीं है। अब यह मामला धीरे धीरे साफ हो रहा है, लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि जांच में अगर किसी तरह की कोई बात सामने आती है कि कोई छेड़खानी हुई, तो फिर उस पर भी अलग से जांच होगी। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जन्माष्टमी की शाम अचानक से उत्तर प्रदेश के तकरीबन 1.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं की बिजली गुल हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ कि 5 जिलों के लोगों को बिजली मिलनी बंद हो गई? जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि स्मार्ट मीटर में कमांड गलत दे दिया गया था, जिसकी वजह से कई लोगों के घर जन्माष्टमी के दिन अंधेरे में डूब गए। यह स्मार्ट मीटर घर के बाहर लगा वो मीटर है जिसे कुछ समय पहले सरकार ने घर घर में लगवाया है, और इस स्मार्ट मीटर में एक गलत कमांड की वजह से जन्माष्टमी के दिन कई जिलों में लोगों के घर अंधेरे में डूब गए। सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं, और इस मामले पर भी एक एसआईटी जांच की जा रही है कि आखिर गलत कमांड कैसे एक बिजली की कंपनी ने दे दिया, जिससे इतने लोगों को एक साथ बिजली की किल्लत से जूझना पड़ गया। हालांकि इस मामले में कई अधिकारियों पर गाज गिरी है, कई सस्पेंड किए गए हैं और कंपनियों की भी जांच शुरू हुई है, लेकिन शायद यह पहला ऐसा मामला है जब स्मार्ट मीटर के एक गलत कमांड की वजह से कई जिलों के लाखों उपभोक्ताओं को जन्माष्टमी की शाम अंधेरे में गुजारनी पड़ी है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। बीजेपी की तरफ से आज जयप्रकाश निषाद ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। साफ तौर पर बीजेपी के लिए यह एक मास्टर कार्ड है, ऐसे वक्त में जब पूरे प्रदेश में इस वक्त राम परशुराम की चर्चा चल रही है, सियासी तौर पर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की चर्चा छिड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में बीजेपी ने चुपचाप इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि मल्लाह, केवट ऐसी जातियों को साधने के लिए बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया है। चाहे आने वाले बिहार के चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश की सियासी हकीकत, इस वक्त यह एक मास्टर कार्ड जैसा है। हम चलते हैं अपने आखिरी खबर की तरफ। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्र ने एक वीडियो जारी कर अपने हत्या की आशंका जताई है। विजय मिश्र ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं और इस नियत से कई माफिया और गुंडे किस्म के लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। सरकार की ओर इशारा करते हुए विजय मिश्र ने कहा कि जानबूझकर उनकी पत्नी और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनके ऊपर मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विजय मिश्र निषाद पार्टी से जीतकर विधायक बने थे। उस इलाके में अच्छा खासा दबदबा है और इन पर भी कई आपराधिक मामले हैं। कुछ समय पहले तक ये योगी सरकार का समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को लेकर जो चर्चा छिड़ी है, उसमें ये सरकार के काफी कड़ी आलोचना करते नजर आए और साथ साथ ब्राह्मणों को लेकर जगह जगह इन्होंने सभाएं भी की हैं। फिलहाल इनके ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं और अब इन्होंने वीडियो जारी कर अपने ऊपर हत्या की आशंका की बात कही है। तो यह था हमारा आज का यूपी। आप देखते रहिए यूपी तक।